मैं आप तमाम हाज़रीन का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल हालात में इतनी बारिश में अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे यहाँ दरमियान मौजूद हैं। और उसके साथ साथ मैं अपने मीडिया पर्सन हमारे सरफराज भाई हैं और दूसरे इफ्तिखार सोफी साहब हैं, उनके साथ और भी हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। खासकर स्पेशली मैं इनका दिल की अमीर गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हम हर टाइम हमारे हर मुश्किलात में शाना बशाना हमारा साथ देते हैं। हमारा यहाँ इकट्ठा होने का खाली यही मकसद है कि हमारी कुछ आवाम की बहुत सी ज़्यादा मुश्किलातें हैं जिनको आज हमने आप मीडिया हज़रात के सामने उजागर करना है कि गवर्नमेंट को पता चले कि क्या क्या परेशानी और क्या क्या मुश्किलात है यहाँ के। सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे बड़ी जो हमारी आवाम की जो परेशानी है लोरन टंगमर्ग रोड, लोरन टंगमर्ग रोड की अगर मैं बात करूँ, जब हमारे CM मुफ्ती सईद साहब थे वो उन्होंने लोरन का दौरा किया था 2014 के अंदर। जब उन्होंने इस रोड का इब्तिदा किया था उस टाइम ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस रोड को जल्द से जल्द कश्मीर के साथ मिला के लोरन की आवाम को ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट राजौरी की आवाम को श्रीनगर के साथ जोड़कर एक प्लेटफॉर्म बनाकर बेरोज़गार लोगों को एक रोज़गार दी जाए। लेकिन ये खोखले दावे डिजिटल इंडिया की बात वो अधूरी रह गई। यहाँ पे जब काम शुरू किया गया 2014 के अंदर लगभग 6 साल यहाँ पे BRO ने काम किया। 6 साल BRO काम करने के बाद गरीब लोगों का पैसा लूटा, गरीब लोगों की ज़मीनें बर्बाद करने के बाद यहाँ से जो BRO है वो फरार हो गई। BRO ने यहाँ 6 साल जो खाली 11 किलोमीटर की अर्थ कटिंग की और उसके बाद BRO यहाँ से फरार हो गई। मैं ज़िला इंतज़ामिया से और गवर्नर इंतज़ामिया से ये पूछना चाहता हूँ आखिर इसका जो करोड़ों का जो गफला है इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस रोड को अब मेरी ज़िला इंतज़ामिया से UT इंतज़ामिया से मेरी मोतबाना गुजारिश रहेगी कि जो BRO की जो रोड है लोरन से टंगमर्ग जहाँ पे ये काम छोड़ा है वहीं से इस काम को दोबारा से शुरू करके इसको 2 या 3 साल के अंदर कश्मीर के साथ जोड़कर गरीब लोगों का अजाला किया जाए। उसके बाद मैं आपके सामने PDD की बात करूं, यहाँ पे जो हमारे लोग हैं गरीब लोग हैं 95% लोग जो गरीब पेशे से बिलोंग करते हैं, यहाँ हमारे बुजुर्ग हैं, उनके घरों में जो मजदूर दिन का 500 रुपये कमाने के लायक नहीं है उसके घर में 6 या 700 का बिल आ रहा, बिजली का बिल। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ और UT सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर ये गरीब लोग हैं इनके घरों के अंदर ना यहाँ कोई फ्रिज लगाता है ना और कोई कूलर वगैरह का इस्तेमाल होता है या किसी किस्म का पंखा नहीं इस्तेमाल होता, वही 2 या 3 बल्ब यहाँ पे चलते हैं, 2 या 3 बल्ब का हम 700 रुपये जो बिल क्यों भरेंगे। मेरी डिपार्टमेंट से गुजारिश रहेगी या तो हमारे घरों के अंदर मीटर लगाए जाए, मीटर के हिसाब से जितना भी हमारा बिल भरेंगे हम वही भरेंगे। अदरवाइज अगर मीटर नहीं लगाते जो हमारा जो पहला बिल आता था 200 रुपये पर मंथली गरीब आवाम के लिए वो भी बड़ा है, 200 हमारे लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन चलो उतना हम कर सकते हैं, 200 के ऊपर हम बिल नहीं दे सकते। उसके बाद अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, यहाँ पे हेल्थ का जो मसला हमारा एक PHC लोरन है, PHC लोरन के अंदर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि PHC लोरन के अंदर 4 रुपये का एक डिक्लोफिन का इंजेक्शन मिलता है, वहाँ पे पेशेंट को लगाने के लिए वो भी नहीं मिलता है। और उसके बाद रही ये बात कि जब यहाँ 3 साल पहले DTC के इलेक्शन हुए उस टाइम यहाँ पे एक एक्सरे की मशीन लाई थी PHC लोरन के अंदर, तब लोरन की आवाम बहुत खुश हो गई थी कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सरे यहाँ पे जो एक्सरे 300 रुपये में एक्सरे होता है पुंछ के अंदर, लेकिन यहाँ मशीन ना होने की वजह से, डॉक्टर ना होने की वजह से एक गरीब आवाम जो लोगों को यहाँ से पेशेंट को रेफ़र किया जाता है पुंछ के अंदर जाने में हमें गाड़ी का अरेंज करना पड़ता है, 2000 रुपये गाड़ी का किराया लगा के हमें पुंछ पहुँचना पड़ता है और पुंछ में जाके जो 300 रुपये का एक्सरे होता है वो गरीब आवाम को 5000 में पड़ता है। मेरी इंतज़ामिया से ये मोतबाना गुजारिश रहेगी जो PHC के अंदर यहाँ डिजिटल एक्सरे की मशीन आई है उसके लिए कम से कम एक डॉक्टर का यहाँ पे तैनात होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं एजुकेशन की बात करूं, यहाँ पे जो एजुकेशन है बिल्कुल पूरे तरीके से फेल है। एजुकेशन इसलिए फेल है कि हमारे स्कूलों की बुरी हालात है। मेरे मोहल्ले में एक प्राइमरी स्कूल है जो 2014 से डैमेज है बिल्डिंग, वहाँ पे बहुत बार हमने चीफ साहब को भी कॉल की, वहाँ पे हमने मीडिया पे भी दिया, उस पर भी किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। साथ में एक हमारी और कमज़ोरी है, यहाँ पे जब डिपार्टमेंट की तरफ से चीफ एजुकेशन की तरफ से अगर कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा कहीं चेकिंग पे लिए आता है, डिपार्टमेंट की तरफ से पहले टीचर को फ़ोन आता है कि हम आपके स्कूल में आ रहे हैं, आपकी चेकिंग के लिए आ रहे हैं, लिहाजा आप अपने फॉर्मेलिटी वगैरह अराइवल वगैरह जो भी आपके हैं वो आप अच्छी तरह से ध्यान से वो उनको तैयार करके रखा जाए। ये भी हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। उसके बाद यहाँ पे गरीब लोग है बिल्कुल 95%, मैंने पहले बोला आपको 95% जो बिलोंग करते हैं मजदूरी पेशे से, आज की डेट में लोग यहाँ से बाहर रेस्ट में काम के लिए गए हैं। जो BRO की मैं बात कर रहा था, रोड के जो बैक साइड अभी नाली ना होने के कारण लोगों के घरों के अंदर पानी जाता, उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद लोगों की जो ज़मीनें थी, एक आधा कनाल के आसपास कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ लोगों के पास नहीं है, वो ज़मीन भी है। उस BRO की रोड की जो स्लाइडिंग की ज़द में आई है उसका भी बहुत बड़ा बुरा हाल है, कुछ लोगों ने अभी तक उसका मुआवजा भी नहीं मिला लोगों को। उसके बाद मैं PHG की बात करूँ, PHG का यहाँ जेड़ा स्कीम 3 करोड़ 98 लाख की जो जेड़ा स्कीम है, अगर यहाँ से वो फेल होती है, आखिर इंतज़ामिया से पूछना चाहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ पे आपने सुना होगा पंचायत के अंदर तो 3 या 4 लाख का प्लान होता है 1 साल का,
उसमें अगर हर बंदा RTI लगा सकता है, उसका हम जवाब दे सकते हैं कि पैसा कहाँ गया। आखिरकार अगर PHE वालों ने इतना बड़ा गफला किया, 3-4 करोड़ का गफला, अगर इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिला इंतजामिया से, UT के इंतजामिया से मेरी मोहतबाना गुजारिश रहेगी, हमें इसका जवाब चाहिए, आखिरकार ये पैसा कहाँ गया। उसके बाद जल जीवन शक्ति के तहत जो भी हमारे काम हो रहे हैं वो पूरी तरह से फैलाव है। आपने देखा पाइपें हमारी पड़ी है, जमीन के नीचे नहीं है, 2-3 इंच उन्होंने मिट्टी डाल के रखी है उसको, जब बंदा ऊपर से चलता पाँव से भी वो पाइप बाहर निकल आती है, वो भी पूरी तरीके से वो भी फैलाव है। लोगों के घर में भी पानी भी नहीं लगा है, उसका बिल जो टेंडरिंग वगैरह है। मेरी इंतजाम से गुजारिश है कि जो भी ठेकेदार है, जब तक हर घर के अंदर नल का ना चलाया जाए तब तक उनकी जो पेमेंट वगैरह है वो बंद रहनी चाहिए। जब पूरे अनकवर्ड एरिया जो उनको कवर करके तब उनका बिल निकलना चाहिए। उसके बाद आपसे पहले में कुछ देर मैंने ये भी बोला था PDD के बारे में, हमारा एक अनकवर्ड एरिया है, सक्की बन फूना तिरकन्ना, इसके अंदर ट्रांसफार्मर पोल वगैरह कुछ नहीं है, जबकि हमारे लोग सीजनली 6 महीने के लिए शिफ्ट होते हैं डोकू के अंदर, लेकिन उतना ज़्यादा कोई डोक का मसला, दूर का मसला नहीं है, 2 किलोमीटर है। तो हम उसके लिए भी इंतजाम से गुजारिश करेंगे डिपार्टमेंट से कि वो अनकवर्ड एरिया जो है उसके अंदर तार, ट्रांसफार्मर और पोल लगा के गरीब लोगों का अजाला किया जाए। बाकी एक बार फिर मैं आप तमाम